जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और वर्दी पहनने का सपना है लेकिन आपका इंग्लिश सब्जेक्ट कमजोर है तो साथी घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथी आरपीएफ में यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल के लिए मेरे दोस्त 4200 पोस्ट पे 15 अप्रैल से 14 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। जी हाँ साथी, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप 10वीं पास हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कमजोर है तो साथी घबराना नहीं है। आरपीएफ की तैयारी कीजिएगा, वर्दी अपने तन पे ले आइएगा। कैसे करना है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कितना पोस्ट है, फिजिकल में कैसे होगा और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, सैलरी कितना मिलेगा, ये सारे बात मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथी 5 मिनट 7 मिनट वक्त दे करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा जी मैं तैयार हूं। तो साथी मैं बात करता हूं आरपीएफ का। आरपीएफ में 2024 का टोटल पोस्ट की बात करूं तो कांस्टेबल का 4200, इसका फॉर्म जो अप्लाई होगा 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच आप कभी भी भर सकते हैं। 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच आप कभी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करूं तो 18 से 25, एज 18 से 25, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वालों का 18 से 25। इसमें 3 साल का छूट मिलेगा। छूट क्यों मिलेगा, तो कोरोना के कारण 3 वर्षों का छूट दिया गया है। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो 18 से 31 वर्ष, और यदि एससी और एसटी से हैं तो 18 से 33 वर्ष। इस बीच में यदि आपका एज है तो निश्चित रूप से फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं है, वर्दी वाली बात है। एससी और एसटी से हैं तो 18 से 33। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास, सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं करके आप यदि पढ़ाई को छोड़ दिए हैं और इस बीच में आपका एज है तब भी आप भर सकते हैं। कहीं पे आप प्राइवेट जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, तब भी आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। बड़ा बिजनेस करते हैं तब नहीं भरना है, समझ रहे हैं ना बात को। छोटा मोटा बिजनेस है, पढ़ाई करते करते थक चुके हैं, पढ़ाई किए 10वीं पास कर लिए, उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी के कारण पढ़ाई को छोड़ दिए, लेकिन इस बीच में आपका एज है तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा। मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं इस फॉर्म को। ओबीसी से हैं तो 18 से 31 और जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 18 से 25, 3 वर्षों का छूट मिलेगा। और एससी और एसटी से हैं तो 18 से 33। अब मैं हाइट की बात करूं, यदि आप मेल हैं और जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसमें सबसे कम हाइट मांगा जाता है। आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो 170 सेंटीमीटर, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस के करते हैं, बिहार पुलिस का करते हैं तो उस सब में हाइट ज़्यादा है, इसमें हाइट कम है। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका हाइट यदि मेल है तो 165 सेंटीमीटर, और एससी और एसटी से यदि आप मेल हैं तो हाइट 160 सेंटीमीटर मात्र, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट की बात करूं मेल के लिए तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बिना फुलाए 80, फुला करके 85, और एससी और एसटी से हैं तो बिना फुलाए 76.2 और फुला करके 81.2, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव होनी चाहिए। बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर किसके लिए, तो जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 80, फुला करके 85। एससी और एसटी से हैं तो 76.2 बिना फुलाए और फुला करके 81.2। यदि हाइट की बात करूं मैं फीमेल के लिए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 157 सेंटीमीटर मात्र, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और एससी और एसटी से हैं तो 152 सेंटीमीटर मात्र हाइट होनी चाहिए, ये फीमेल के लिए। इसमें साथ ही सबसे जो मेन बात है और अच्छी बात है, इसमें इंग्लिश से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसलिए जिन साथियों का, जिन भाई बहनों का इंग्लिश सब्जेक्ट कमजोर है वो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ, आपका जो ड्यूटी लगेगा मेरे दोस्त वो स्टेशन पे लगेगा। जब आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो स्टेशन पे देखते होइएगा या ट्रेन में देखते होइएगा, वर्दी पहन करके जो पुलिस वाले रहते हैं वो वही आरपीएफ के जवान रहते हैं। तो कांस्टेबल का मैं बता रहा हूँ,
इसमें सैलरी भी अच्छा है, पेपर भी एक ही है और हाइट भी कम मांगा गया है, क्वालिफिकेशन भी 10वीं पास है। तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यदि वर्दी पहनने का आप में जुनून है, आप सपना है, तो उसको हकीकत में जरूर बदलिएगा। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न का, तो मेरे भाई बहन ध्यान से समझिएगा। आरपीएफ में जो एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले सीबीटी एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद डीवी, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद ट्रेनिंग। ये जोड़ लीजिए। सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद डीवी, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद ट्रेनिंग। अब सुनिए, फिजिकल जो है इसका थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होगा तब किसी को निकलेगा ही नहीं। फिजिकल थोड़ा सा कठिन होता है, क्यों? तो इसमें हाई जंप थोड़ा ज़्यादा है। तो सुनिए, फिजिकल जो मेल के लिए है, पुरुष साथी के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ है। 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़। 14 फीट लॉन्ग जंप ये मेल के लिए, और 4 फीट हाई जंप मेल के लिए फिजिकल। अब फीमेल की बात करता हूं तो 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग, 9 फीट हाई जंप फीमेल के लिए, और 9 फीट हाई जंप, 9 फीट लॉन्ग जंप फीमेल के लिए, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप फीमेल के लिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। फिजिकल जो फीमेल के लिए होता है 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग, 9 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप, ये फीमेल के लिए। और मेल के लिए जो फिजिकल होता है 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग, 14 फीट लॉन्ग जंप और 4 फीट हाई जंप, ये फिजिकल का था मेरे भाई बहन। अब एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैथ के 35 क्वेश्चन, मैथ के कितना है 35, ध्यान दीजिएगा, मैथ का 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा 120 क्वेश्चन। एग्जाम जो होगा आपका सीबीटी, उसमें मैथ के 35, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके जीएस मिला करके 50 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। निगेटिव की यदि बात करूं तो 1/3। और सैलरी की बात करूं तो इनिशियल सैलरी यानी शुरुआत में आपको मिलेगा थोड़ा कम, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होते ही आपका सैलरी 30 से 32 हज़ार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा मेरे भाई बहन। यदि आप 10वीं पास हैं और 18 से 25 के बीच में आपका एज है, और 10वीं पास हैं 18 से 25 के बीच में आपका एज है, और वर्दी की नौकरी लेना चाहते हैं, तो आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एक ही पेपर होगा सीबीटी 1, जिसमें आपसे 35 नंबर का मैथ, 35 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का जीके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 है। और सैलरी की बात करूं तो 30 से 32 हज़ार है। इस बेहतर मौका को नहीं गंवाइएगा। मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। आपका ड्यूटी जो लगेगा मेरे भाई बहन, वो स्टेशन पे लगेगा। ये सामान्य पुलिस वाले नहीं है जो थाने में आपका ड्यूटी लगेगा। रेलवे स्टेशन पे आपका ड्यूटी लगेगा। 8 घंटे का ड्यूटी, 16 घंटे रेस्ट। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। क्वालिफिकेशन भी 10वीं है। पेपर भी इसका आसान होता है, थोड़ा फिजिकल इसका मुश्किल होता है। फिजिकल तो जी जान लगा देंगे जब पेपर निकल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई बहन यही जानकारी देनी थी। और सबसे खास बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो इसमें इंग्लिश नहीं है, लैंग्वेज ना तो इंग्लिश है ना हिंदी है, इसलिए आसान है। तो इसको जरूर भरिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचाता रहूं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।